जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवऊँ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदऊ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही, जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सज्जनों, बंदो राम लखन बैदेही और जे तुलसी के परम सनेही। 4 लाइन की ये स्तुति है हनुमान जी की सज्जनों, परंतु इसमें शंकर भगवान, पार्वती, गणेश भगवान, शुक, सनकादि, शेष मुनि यानी सभी आ जाते हैं। शेष जी, सरस्वती जी सब आ जाते हैं सज्जनों। 4 लाइन की है परंतु है बड़ी कामयाब। तुरंत हनुमान जी की कृपा हो जाती है सज्जनों। तो देखो, सूरदास जी कहते हैं कि जो तुम राम नाम चित धर तो, जो तुम राम नाम चित धर तो क्या होगा कि अब को जन्म आगिलो तेरो, दो जन्म सुधर तो। जो तुम राम नाम चित धर तो, जो तुम जम की त्रास सबे मिट जाती, भक्त नाम तेरो पर तो। जो तुम राम नाम चित धर तो, जो तुम राम नाम चित धर तो, जो तुम। तो सज्जनों, हमें किसी का भय नहीं रहेगा जिस दिन हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम का सहारा ले लेंगे। तो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ही आरण्य कांड में लक्ष्मण से प्रकृति से शिक्षा देते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। अच्छी तरह चिंतन किए हुए शास्त्र को बार बार पढ़ते रहना चाहिए। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। राजा की आप चाहे जितनी सेवा करो, जैसे कह रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी कि शास्त्र को अच्छी तरह चिंतन किए हुए शास्त्र को बार बार पढ़ते रहना चाहिए। और राजा की चाहे कितनी ही सेवा करो आप, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। उसको अपने बस में मत जानो कि राजा तुम्हारे बस में हो गया, मैंने अपनी सेवा से राजा को बस में करे। बिल्कुल नहीं। कभी भी राजा की आंखें तुम्हारे ऊपर टेढ़ी हो सकती हैं। और क्या कहा कि राखिए नारी जदपि उर्माही। स्त्री को चाहे आप अपने हृदय में छुपा करके रखो। देखिए, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं,
राखिए नारी यद्यपि उर्माही, और युवती शास्त्र निरपति बस नाही। युवती स्त्री और शास्त्र और राजा, युवती शास्त्र निरपति बस नहीं, ये आपके बस में नहीं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें ये करना चाहिए कि हमें शास्त्रों को पढ़ते रहना चाहिए। शास्त्र सुचिंतित, जो देखिए 3 बातें कही उन्होंने, परंतु एक हमारे लिए है, जो राजा की सेवा करते हैं, जो राजा के निकट है, उनके लिए है। स्त्रियों के लिए कहा तो सज्जनों, कल भी मैंने बताया था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रकृति से शिक्षा देते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण, महावृष्टि भई फूट कियारी, और जिमि स्वतंत्र भय बिगरहि नारी। देखो सज्जनों, जो जिनको भगवान राम नाम का आधार है, जो सत्संगी बहनें हैं और जिनको यथार्थ ज्ञान है, वह तो कभी घर से बाहर जाना नहीं पसंद करती हैं। परंतु जो घर से बाहर जाना पसंद करती हैं, जिनका मन बाहर बाहर भटकता है, तो वो बिगड़ जाएंगी। ऐसा प्रभु कह रहे हैं, ऐसा प्रभु कह रहे हैं कि स्वतंत्रता स्त्री के लिए वर्जित है। महावृष्टि भय फूट कियारी, और जिम स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी। स्त्रियों का नैतिक पतन हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि नैतिक पतन में हमारा बाहर जाना नहीं गलत है, हमारे विचारों के कारण हम फंस जाएंगे चक्कर में। हमारे विचार बिल्कुल उज्जवल पवित्र होने चाहिए। फिर भी ये संसार ऐसा है सज्जनों, ऐसी, ये तो घोर कलयुग है, ये तो घोर कलयुग है। यहाँ तो आप निकलो बस सब आपको गलत दृष्टि से देखेंगे। तो ये चीज़ क्या है, हम किस किस से अपने आप को बचाएंगे? बहुत मजबूरी हो तो महिलाओं को निकलना पड़े कोई कार्य करने के लिए, वो बात अलग है, परंतु बिना कारण मौज मस्ती के लिए बिल्कुल ना निकले। हमारे गुरुदेव ने तो बिल्कुल मना किया हुआ है। हमारे गुरुदेव ने तो यहाँ तक कहा कि स्त्री को किसी गुरु की शरण में जाना ही नहीं चाहिए। शास्त्रों को पढ़ें, सत्संग को सुने, परंतु अपने पति को ही अपना गुरु माने। शास्त्रों को पढ़ें, क्योंकि शास्त्र ही गुरु हैं। कोई भी गुरु होगा तो शास्त्र लेकर के बैठेगा। बिल्कुल मना ही करे हुए हैं हमारे गुरुदेव। उन्होंने यही कहा है कि देखो, रावण सीता जी के पास साधु का भेष बना करके गया था सज्जनों। तो कहने का मतलब यह है कि स्त्रियों के लिए यदि वो अपना भला चाहती हैं, यदि वो अपना भला चाहती हैं, क्योंकि सज्जनों जैसा मेरा स्वभाव होगा उसी के अनुसार हमारे जीवन का निर्माण होगा। यदि हमारा स्वभाव बिगड़ गया तो बस हर जन्म में वही गलती हम करके और हर जन्म में दुख भोगेंगे। मान लीजिए जैसे हमारा स्वभाव है सत्संग सुनने का और सत्संग बोलने का और सत्संग का ही चिंतन करने का, मान लीजिए ये मेरा स्वभाव, तो उसी स्वभाव के कारण तो आज हम राज कर रहे हैं। वही जो हमारा स्वभाव है शास्त्रों को पढ़ने का और अपने घर के भीतर रहने का और धर्म की बातों को सुनना, समझना और धारण करना, तो वो स्वभाव है पिछले जन्म से। और क्या, वो पिछले जन्म से स्वभाव चला आ रहा है कि जब तक सत्संग नहीं मिल जाएगा, जब तक सत्संग नहीं मिल जाएगा, जब तक सद्गुरु नहीं मिल जाएंगे, जब तक संतों के वचन नहीं मिल जाएंगे, तब तक हमको चैन नहीं मिलेगा, बेचैनी रहेगी। और जब बेचैनी रहेगी तो कहीं ना कहीं तो ढूंढ ही लेंगे, क्योंकि सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। है तो संसार में ही सब कुछ, सब कुछ संसार में ही है। हम ढूंढे तो हम ढूंढते ही नहीं, हमें राम की जरूरत ही नहीं है, हमें सत्संग की जरूरत ही नहीं है। हम सत्संग में भी जाकर के कुसंग में लग जाते हैं सज्जनों। तो यह गलती भूल करके ना करें सज्जनों। शास्त्रों को पढ़ें, संतों के वचनों को सुने, बस केवल सुने। बहुत ज़्यादा उनके करीब जा करके प्रश्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो आपके हृदय में जो प्रश्न है वो कथा के माध्यम से किसी न किसी दिन आपको खुद ही समझा देंगे। वो आप यदि अपना कल्याण करना चाहते हैं तो यही कार्य करें जो शास्त्र आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रथम पिता के शरण में,
द्वितीय पति की शरण में, और तृतीय दुर्भाग्यवश यदि पति ना रहे तो पुत्र की शरण में स्त्री को रहना चाहिए। ये सब वेद वाक्य है सज्जनों, ये सब वेद वाक्य है। तो हमें उनको वेदों का कहना मानना चाहिए। यदि हम नहीं मानेंगे, देखो प्रभु ने मानव शरीर धारण करके हमको शिक्षा देने के लिए ही तो उन्होंने शरीर धारण किया, और कोई कारण थोड़ी ना है। वही तो शंकर भगवान कहते हैं कि पार्वती सोई जसु गाई भगत भव तरही, ओ कृपा सिंधु जन हित तन धरही। सोई जसु, वही भगवान के गुण लीला तत्व का श्रवण करके, चिंतन करके, ध्यान करके हमारा कल्याण होता है। सोई जसु गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तन धरही। सज्जनों, जब व्यास जी को चिंता हुई थी 17 पुराण लिखने के बाद, तो भी उन्होंने 18वां पुराण लिखा था नारद जी के कहने पर। क्योंकि नारद जी ने कहा व्यास जी से कि मुनिवर, आपने संतों के लिए तो कुछ लिखा ही नहीं। देखो भगवान ने जो मनुष्य लीला करी है, मनुष्य शरीर धारण करके, तो वो हमारी समझ में आएगी, वही हमारी समझ में आएगी जब हमारे जैसा आ करके कोई हमें समझाएगा, तब हमारी समझ में बात आएगी। और वही रामकृष्ण की लीलाओं को नहीं लिखा था व्यास जी ने, और 18वां पुराण लिख करके फिर उसके बाद कुछ नहीं लिखा सज्जनों। तो वो पुराण, इसीलिए तो वो भागवत महापुराण कहा गया कि मनुष्यों के लिए वही वही अमृत है, मनुष्यों के लिए वही भागवत महापुराण। और फिर भागवत महापुराण का ही सार, गीता का ही सार तो रामचरितमानस है। वाल्मीकि रामायण, भागवत महापुराण और गीता का विशेष रूप से सार है, बाकी अनेकों पुराणों का लिया है। क्योंकि तुलसीदास जी ने क्या किया कि वेद मत सोधी 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 के पुराण सब, ये किया है। वेद मत सोधी 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 के पुराण सब, और संत और संतन को भेद को बताओ तो, कपटी कुराही कूर कलि के कुचाली जीव, कौन राम नाम हूँ की चर्चा चलाओ तो। और बेनी कवि कहाँ मानो मानो हो प्रतीत ये, ओ पाहन ही में कौन प्रेम उपजाव तो। ओ भारी भव सागर से उतार तो कवन पार, भारी भव सागर से उतार तो कवन पार। ओ जो पै यह रामायण तुलसी न गाव तो, जो पै यह रामायण तुलसी न गाव तो, जो पै यह रामायण। तो सज्जनों, ये नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, रामायणे निगदितम कुछ दन्यतो अपि, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, और भाषा निबंधमति मंजुल मातम। बड़ी सुंदर है, अपनी भाषा की रचना करी है सज्जनों। तो ये जो है, ये समाधिस्थ अवस्था में तुलसीदास जी ने सब कुछ देखा है, सब कुछ देखा है और देख करके लिखा है। समाधिस्थ अवस्था में सब कुछ देख करके लिखा है। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई मन गढ़ंत नहीं है। कहा है कि इति वेद बदंती न दंत कथा, ऐसा वेद कहते हैं। ये दंत कथा नहीं है, यह मन गढ़ंत नहीं है, ये पवित्र इतिहास है। और किस लिए लिखा गया? सबके कल्याण के लिए लिखा गया। जैसे मैंने एक चौपाई कही कि शास्त्र सुचिंतित पुण्य, मतलब देखिए यह बात आम साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है कि शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य। देखिए ये जो नित्य शास्त्रों का खूब चिंतन कर चुके हैं और जिनके हृदय में बैठा हुआ शास्त्र, उनके लिए कहा गया कि यह भी फिसल जाएगा। यदि वो नहीं पढ़ते रहेंगे तो यह शास्त्रों के जो शब्द हैं ये उनके मन में रुकेंगे नहीं, इसलिए पढ़ते रहना चाहिए। तो किसके लिए कहा? यह उसके लिए कहा कि जो बहुत बड़ा ज्ञानी है, मतलब बहुत बड़ा ज्ञानी अपने आप को ज्ञानी कुल मिला के ना समझे। जैसे कोई व्यापारी होता है तो वह नित्य धन कमाने का कार्य करता है, वो नित्य अपना दुकान खोलता है। जैसे हम वस्त्र नित्य धोते हैं, जैसे हम भोजन शरीर को नित्य देते हैं,
नहीं तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। इसी तरीके से जो ये शास्त्रों के वचन हैं, जो ये संतों के वचन हैं, जो ये प्रभु के वचन हैं, ये क्या है? ये हमारी आत्मा की खुराक है। हमारी आत्मा ये सुन करके, बोल करके, सोच करके पुलकित होती है, हर्षित होती है, प्रसन्न होती है, और आत्मा ही परमात्मा है सज्जनों। तो इन्हीं रहस्यों को हमको जानना है। हमारे कहते हैं कि एक बिल्डिंग को बनाने में बहुत समय लगता है, एक बिल्डिंग को बनाने में बहुत समय लगता है, परंतु गिराने में कितना समय लगता है? विचार करो। इसी तरीके से हम पूरे जीवन भर तपस्या करके अपने हृदय को निर्मल किया, स्वच्छ किया, परंतु एक क्षण नहीं लगेगा यदि सत्संग नहीं सुनते रहेंगे, यदि शास्त्रों को नहीं पढ़ते रहेंगे, यदि राम नाम का चिंतन नहीं करेंगे, यदि प्रभु से प्रार्थना नहीं करेंगे, नित्य नित्य की बात कर रहे हैं, तो होगा क्या? होगा ये कि सब भूल जाएगा, सब भूल जाएगा सज्जनों, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। इसीलिए तो कहते हैं कि जब कुंभ का मेला लगता है तो हमारे श्री गोसाई जी ने कहा कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, प्रयाग में बसते हैं, जिन्हीं राम पद अति अनुरागा, जिनका प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में बड़ा अनुराग है, बड़ा प्रेम है। कैसे हुए? तापस समुदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, बड़े जानकार हैं, तपस्वी हैं, तापस, अपनी इंद्रियों को अपने बस में, सम दम दया निधाना, दया रूपी निधि है उनके पास, परमार्थ के पथ को अच्छे से जानते हैं, बड़े जानकार हैं, और रहते कहाँ हैं? प्रयाग में। सोचो। और जब कुंभ का मेला लगता है तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सभी, क्योंकि तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज, प्रयागराजो तीर्थों के राजा हैं, तो जितने तीर्थ सकल तहाँ चलिया हुए, और सभी ऋषि मुनि महात्मा मनुष्य किन्नर गंधर्व दैत्य सभी आते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करते हैं, श्री वेणी माधो जी की पूजा करते हैं, और त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं, और नित्य सत्संग करते हैं। तो सोचो, तो इन ऋषियों मुनियों महात्माओं के पास कौन सी तपस्या की कमी है सज्जनों? कौन से ज्ञान की कमी है? कौन से प्रेम की कमी? आप बताओ। नहीं, परंतु होता क्या है कि प्रति संवत यति होई आनंदा, प्रति संवत, प्रत्येक वर्ष यह आनंद होता है। सभी ऋषि मुनि महात्मा, सभी तीर्थ, सभी मनुष्य दैत्य किन्नर गंधर्व सब पहुंचते हैं, और सब वहां पर श्री वेणी माधो जी की पूजा करते हैं, सब अक्षय वट का स्पर्श करते हैं। तो सज्जनों, और सभी सब संत वहां जाकर के सत्संग करते हैं, अपना अपना पंडाल लगा करके। तो प्रति संवत अति होई आनंदा, और मकर मज्ज गवनहि मुनि वृंदा, इस प्रकार से एक महीना वहां स्नान करके, ध्यान करके, और सभी संतों का दर्शन कर करके और सत्संग सुन करके, मेन जो लाभ है सज्जनों वो सत्संग ही है। मेन जो जीवन का लाभ है वो सत्संग है। क्यों? महामोह महिषेश विशाला, और राम कथा कालिका कराला। हमारे भीतर जो मोह है वो बहुत बड़ा महिषासुर है। महामोह महिषेश विशाला, और राम कथा कालिका कराला, भयंकर काली जी हैं सज्जनों। तो हमारे हृदय में जो मोह रूपी महिषासुर है उसको मारने के लिए काली जी हैं सज्जनों। तो हमारे हृदय में, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला, जो हमारे हृदय में मोह होगा तो वही सारी बीमारियों की जड़ है, और वही हमसे पाप करा देगा, वही हमसे पाप करा देगा। जब पाप कर लेंगे तो फिर दुख आगे रखा हुआ है। इसलिए मोह में ना फंसें, इसके लिए सत्संग सुनते रहें, अपने मन को पवित्र बनाते रहें, क्योंकि विशेष रूप से मन को पवित्र करने की बात सत्संग में होती है कि हमारे मन में काम क्रोध मद लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष कुछ नहीं होना चाहिए, और हमें अपना निरीक्षण करते रहना चाहिए, भगवत भजन करते रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए सज्जनों। तो बस सत्संग करो प्यारे, यही जीवन का परम लाभ है।
जय मीरा के गिरधर नागर और जय तुलसी के सीताराम। जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।